बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को भी हम प्रोग्राम में मधु करते हैं, पूछते हैं उनसे कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जब हम नजर डालते हैं तो पड़ोस में एक हल्ला एक मचा हुआ है, एक इंसानियत सोज मनाजिर हमने देखे। आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ मेरी बात का इशारा है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि अफगानिस्तान के हालात क्या थे, क्या हैं और क्या रह गए। क्या अब तो जो मामूलाती ज़िंदगी है वो तो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन हमने देखा कि नेटो अफवाज और स्पेशली अमेरिकन जब वहाँ से उनका इनखला हो रहा था, जब वो निकल रहे थे तो कुछ ही घंटों में, हर घंटे में सिचुएशन चेंज हो रही थी कि तालिबान मुसलसल जो अफगानिस्तान के जो बड़े बड़े शहर थे उन पर वो कब्जा करते जा रहे थे। अब वहाँ पे इस्लामी शरई निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जो तालिबान क़यादत है वो एक अफ़ाम तफ़हीम वाला जो उनका जो मिजाज सामने आया है, जिसको देख के दुनिया भी हिल गई है और बहुत सारे पड़ोसी ममालिक ने मौजूदा हुकूमत, जो नई हुकूमत तालिबान की बन गई है, उसके साथ रवाबित कायम करने के लिए उन्होंने खातिर ख्वाह और कहें कि हाथ बढ़ा दिया गया है। और बहुत सारे ममालिक अभी तक अपने जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसमें अभी तक वो वाज़े नहीं कर सके कि उनको किस सिमत जाना है। पाकिस्तान ने भी वाज़े कर दिया कि अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशत गर्दी के हवाले से इस्तेमाल नहीं होगी तो पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान से फ्रेंडली ताल्लुकात रखना चाहेगा। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। हमने देखा कि इससे कबल अशरफ गनी की हुकूमत में जिस तरह वहाँ पे इंडियन इन्वॉल्वमेंट वहाँ से जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो इस्तेमाल हुआ करती थी। पाकिस्तान में तखरीबकारी में कई बार इंडियन रॉ और इंडियन एजेंसीज वहाँ पे मुलविस निकली, तो हमने कई बार सबूत भी पेश किए। क्या अब जो नई क़यादत आई है, अफ़गान क़यादत, क्या इसके बाद जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो न सिर्फ पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी मुल्क के लिए क्या दहशत गर्दी के हवाले से कहीं इस्तेमाल तो नहीं होगी। और जो ये अफ़गान तालिबान ने जो इस बार जैसे ख़वातीन बच्चे बच्चियों की तालीम को भी रुकावट नहीं दी और वहाँ पे न सिर्फ मकामी और पूरी दुनिया के सहाफ़ी चाहे वो मेल फ़ीमेल हो वो भी अपना काम कर रहे हैं, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी आम माफ़ी, और जो अफ़गान फ़ौज थी उनके लिए भी आम माफ़ी का ऐलान किए गए और वो भी अब आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अफ़गान क़यादत ने ही ये फैसले किए कि हम किसी की भी जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अपने जंगजू जत्थों को स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप किसी की चादर और चार दीवारी का पामाल तकद्दुस ना करें, किसी के घर में आप दाखिल ना हो। तो अब क्या ये जितना भी मामला हुआ, जो अफ़गान तर्जुमान है सुहेल शाहीन साहब, उनका ये कहना है कि ये जीत हमें मिलना इतना मुमकिन नहीं था कि 20 साल बाद हमें जीत मिल गई। जीत से ज़्यादा हमें खुशी है कि जो वहाँ की अवाम है, अफगान तालिबान का ये कहना है कि वो हमारे साथ है, उनकी सपोर्ट की वजह से हमने ये तारीखी फतेह हासिल कर ली। क्या अवाम वाकई उनके साथ है? लेकिन जब हमने देखा, जब इनखला हो रहा था, जब अमेरिकन आर्मी निकल रही थी तो बहुत सारी अवाम निकल रही थी, उस सरजमीन से वो जाना चाह रहे थे, हालांकि वो उनकी सरजमीन थी, फिर भी वो वहाँ से क्यों जाना चाह रहे थे? हमने देखा कि वो जहाज़ों पर लटके, कई जानी नुकसानात भी हमने देखे कि बहुत सारे आम शहरी अमेरिकन तैयारे से गिरकर जहाँ बाग हुए, तो वो निकलना क्यों चाह रहे हैं? जबकि अफगान सरबराहान का कहना है कि अवाम हमारे साथ है, अवाम चाहती थी कि अमेरिकन अफवाज यहाँ से निकलें और यहाँ पे मकामी हुकूमत यानी तालिबान हुकूमत बने। क्या वो अशरफ गनी की हुकूमत से इतना तंग थे? क्या वो चाहते थे कि अफ़गान हुकूमत बने? इस पर भी हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ आगे क्या रहेंगी। हमने फेंसिंग तो कर दी है, ट्रेड भी बहाल है, आगे फ्यूचर में क्या होगा? क्या टीटीपी से ख़तरा तो नहीं है पाकिस्तान को? इन तमाम चीज़ों पर हमारी कोशिश होगी। हम अपने मोअज़्ज़िज़ीन मेहमानों से भी बात करें, उनसे पूछें कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और आगे अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। अफ़गानिस्तान में अमन है तो पाकिस्तान में अमन है, यही जो मैसेज है न सिर्फ हमारी अपोजिशन की जमातें और वफाक और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनका यही कहना है कि हमारे पड़ोस में अगर अमन होगा तो पाकिस्तान में भी इस्तेहकाम
होगा। इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, जो कि मुख्तलिफ अदवार में दहशत गर्दी को हवा देता रहा है, सफ़े मातम तो वहाँ बिछी है क्योंकि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट उनकी डूब गई। मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत को इस्तेमाल किया और अब मौजूदा जो क़यादत है अफ़गान तालिबान की, क्या वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं होंगे? उनकी पॉलिसी किस तरह होगी? वो तमाम ममालिक के साथ वो फ्रेंडली ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा, सवालिया निशान ये है। आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि जो वहाँ के जो शहरी हैं वो अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कितना बेताब हैं। आप फुटेजेस में देखें कि वो जहाज़ों पर चढ़ रहे हैं, वो चलते, उनको जान की परवाह नहीं है वो, लेकिन वो सरजमीन छोड़ना चाह रहे हैं। क्या ऐसे हालात हैं वहाँ पर? अपने जो हमारे तजज़ियाकार हैं उनसे भी हम पूछेंगे। एक तरफ तालिबान का ये कहना है कि हालात बेहतर हैं और अवाम के ही सपोर्ट से हमने ये शरई निज़ाम और नई हुकूमत बनाने में हम कामयाब हुए हैं, तो दूसरी जानिब अवाम, न बच्चे बड़े ख़वातीन, वो अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। क्या ये अफ़गान महाजरीन न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के कई मुल्कों में उन्होंने रुख किया है, पाकिस्तान का भी रुख हो सकता है? अगर पाकिस्तान की तरफ उनका रुख हुआ तो पहले से ही बहुत सारे अफ़गान महाजरीन यहाँ पर आबाद हैं। 3 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है अफ़गानिस्तान की, तो माहिरीन का अंदाज़ा ये है कि कम अज़ कम 50 लाख से 1 करोड़ अफ़गान महाजरीन मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों का रुख करेंगे। तो उनको पनाह देने के लिए क्या हमने तैयारी की है? क्या उनको बुलाया जाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे और कोशिश यही होगी कि उन उमूर पर बात की जाए कि जो कि हालिया हम जो माहौल देख रहे हैं अफ़गानिस्तान का, कि ऊँट किस करवट बैठेगा। बहुत सारे जदीद वेपन भी अफ़गान तालिबान के हाथ लग चुके हैं जो कि अमेरिकन अफवाज छोड़ के निकल गए। आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि मामूलाते ज़िंदगी बेहतरी की तरफ गामज़न है। न सिर्फ दीगर मामलात, हुकूमती मामलात, इवन ट्रैफिक वार्डन और पुलिस और सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको भी अफ़गान तालिबान ने कहा है कि आप आ जाएँ और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करेगी, यानी अफ़गान तालिबान की हुकूमत करेगी। तमाम मुल्क में अफ़गान तालिबान ने बखूबी एक कहा जा रहा था कि हम बज़ोर बाजू इक़्तिदार पे काबिज़ नहीं होंगे, और हमने वही देखा कि न गोली चली, न बमबारी हुई, और बखूबी बहुत ही आसानी से ये तमाम जो मार्का है अफ़गान तालिबान ने जीत लिया। और हमने ये भी देखा कि 3 लाख से ज़्यादा जो अफ़गान फ़ौज थी, जो कि अमेरिकन दावा करते रहे कि हमने इनको असले से लैस किया है, ट्रेनिंग से लैस किया है, वो क्यों नहीं लड़े? उन्होंने हथियार क्यों डाल दिए? क्या वाकई अंदर से कोई डील थी? क्या कोई अंदर से पहले से ही मामला तय थे? इस पर भी हम बात करेंगे। हमें बात करने के लिए आज ज्वाइन करेंगे मिर्ज़ा इख्तियार बेग। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसमा वदूद, और कोशिश होगी सीनियर जर्नलिस्ट को और भी प्रोग्राम में शामिल करें। हुसैन थेबो को भी हम ज्वाइन करेंगे। और किस तरह अफ़गान तालिबान ने आसानी से हुकूमत बनाने में वो कामयाब हो गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, आसमा वदूद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। मोहतरमा खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। मैडम, कैसे देख रही हैं आप नई क़यादत? और इस बार तो अफ़गान तालिबान का जो रवैया है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि ख़वातीन की तालीम भी आम होगी, शरई कोर्ट्स बनेंगे, शरई मामलात होंगे, लेकिन कुछ लेवरेज का मुजाहरा किया जा रहा है इस बार, और आम माफ़ी का भी ऐलान हुआ। कत्ल व गारत एक चमागोइयाँ थी कि होने के खदशात थे, लेकिन हमने वो भी नहीं देखा। जी, इस दफा उनकी लीडरशिप में एक मेचोरिटी है, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ज़बिल्ला साहब की, तो उसमें भी यही एक मेचोरिटी ऑब्वियस नजर आई है। दे आर एड्रेसिंग द राइट इश्यूज और राइट तरीके से उन्हें एड्रेस किया जा रहा है। और ये जो एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है ना इस हिस्टोरिकल विक्ट्री के बाद, उसको वो सही तरीके से एक्चुअलाइज करने की फुल कैपेसिटी में नजर आ रहे हैं। दे आर इक्विप्ड विद ऑल द स्किल्स जो इस वक्त उनको जरूरत है। वो जिस तरीके से डिफरेंट मामलों को हैंडल कर रहे हैं और जिस तरह उनसे लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस दफा जैसे पहले वो बहुत सी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस गए थे, वो इस दफा उन तमाम मामलात को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे।
अच्छा, देर पा अमन हमने कम देखा है अफगानिस्तान की सरजमीन पर। आपको लग रहा है कि इस बार जिस तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है तो नई क़यादत को, क्या आपको लग रहा है अब देर पा अमन होगा और ये जो नई हुकूमत जिस तरह तमाम चीज़ों को टेक ओवर कर रही है, अब ये बेहतरी के साथ आवाम की खिदमत करेंगे और जो मामलात हैं वो बखूबी चलेंगे और फिर तो कोई इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या या फिर दीगर अफवाह आके फिर लड़ाई वाला माहौल पैदा हो जाएगा? देखिए, इस दफा ना ये लकीली 40 सालों बाद 40 सालों के बाद एक ऐसा एक लकीली अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ये जमीन जो है ना, ये वो बस एक कॉन्टिन्यूस जलती रही है वन वे और दी अदर। एग्जैक्टली। लेकिन इस टाइम जो फॉल ऑफ काबुल अभी हुआ है, ये वो वक्त है जब इस पूरी रीजन की प्राइमरी कंसर्न पीस है, उन्हें अमन चाहिए। हमारे पास हम एक ऐसे कम्युनिकेशन रूट पे अफगानिस्तान भी है जिससे पहले पुराने जमाने में मिनरल्स पे लड़ाइयाँ हुई हैं, समंदरों पे लड़ाइयाँ हुई हैं, फिर इसी तरीके से ऑयल पे, पहले एक ऑयल कमोडिटी थी तो उस पर जंगी होती थी, अब हॉट कमोडिटी आ गई है कम्युनिकेशन रूट्स। और अफगानिस्तान इस वक्त एक बड़ी एक मेजर कम्युनिकेशन रूट के बिल्कुल सेंटर में है। तो यहाँ पे इसकी इस वक्त इस रीजन की जो हॉट कमोडिटी है ना, जो इस रीजन, पूरे रीजन के लिए नेसेसरी है, वो है अमन। ठीक है। और सस्टेनेबल अमन इस पूरे रीजन का अफगानिस्तान में अमन के बगैर नहीं हो सकता। ये सारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, दे विल जॉइन हैंड्स टुगेदर इंश्योर करने के लिए कि अफगानिस्तान में पीस हो। ठीक है। अगर काबुल में तालिबान की तरफ से डेडिकेशन और कमिटमेंट मिले कि वो पीस और डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये एक नई बिगिनिंग है अफगानिस्तान के लिए। अच्छा मैडम, हमने सुना कि अफगान तर्जुमान सोहेल शाहीन कह रहे हैं कि ये आसान न था, लेकिन अवाम हमारे साथ ही, अवाम की सपोर्ट से ही हमने हुकूमत हासिल की। दूसरी तरफ अवाम तो वहां से निकलना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उस सरजमीन को छोड़ना चाह रहे हैं, हालांकि वो उनकी मदरलैंड है। तो ये दो तरह की बात नहीं है कि अवाम वहां से निकलना चाह रहे हैं और अफगान तालिबान कह रहे हैं कि नहीं, अवाम तो हमारे साथ है। तो आगे आपको क्या लग रहा है? हमें नजर आ रही है ना, वो मैक्सिमम 20-30, मैक्सिमम भी हम कहें 40,000 लोग होंगे, 50,000 लोग होंगे। काबुल का एयरपोर्ट जो है ना, वही इस वक्त बेसिकली फोकस है। लेकिन काबुल इटसेल्फ 15-20 लाख लोगों का शहर है, बहुत बड़ा शहर है वो। तो अगर आप फ्रैक्शन देखें तो फ्रैक्शन में ये परसेंटेज में ये एक बहुत छोटी परसेंटेज है जो कि बहुत इनसिक्योर है। अब ये वहां पे हम डिटेल्स इसमें जाना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, क्या ये किसी वजह से इनसिक्योरिटी का शिकार है, या ये बहुत फॉरेन फोर्सेस के बहुत करीब रहे हुए हैं, या ये कुछ अपॉर्चुनिटी सीख करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के भी बिल्कुल ही मतलब इनिशियल स्टेजेस की डेवलपमेंट है वहां पे, वहां से निकल के कहीं किसी और मुल्क में माइग्रेट करना चाहते हैं। बहुत सी रीजन हो सकती हैं इस वक्त। ठीक है। लेकिन अगर हम उसको परसेंटेज में देखें ना, तो बेसिकली काबुल की परसेंटेज के मुकाबले में ये बहुत छोटी कम तादाद है। पहले जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इमिग्रेंट्स आए थे, उस वक्त यहाँ पे हमारे पास अभी भी तकरीबन 3 मिलियन अफगानी इमिग्रेंट्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस वक्त सिचुएशन मुख्तलिफ थी, मगर इस वक्त हमारे पास कोई अच्छी बॉर्डर से भी नहीं अलार्मिंग सिचुएशन नहीं बन रही कि हमारे बॉर्डर बिल्कुल चौक हो गए हों या यहाँ पे आने के लिए लोग वहां पे उस तरफ का रुख करें। ठीक है। ऑप्टिक्स अभी हमें नजर नहीं आ रहे। ठीक है आसमा वदूद साहब, अब ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम की मजालिस भी वहां हो रही है, मतलब जिंदगी मामूल पर आ गई है। आपको लग रहा है कि जिस तरह अफगान सरजमीन वक्तन प वक्तन इस्तेमाल होती रही है, वहां पे दहशतगर्द जत्थे न सिर्फ पाकिस्तान, दीगर मुल्कों में भी वो दहशतगर्दी करते रहे, क्या नई हुकूमत इस चीज को इंश्योर करेगी? देखिए, बेसिकली जो बाकी तो हम अभी बाकियों का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 20 सालों में जिस दौरान आपकी फॉरेन फोर्सेस आई और ये अफगान गवर्नमेंट बनी, इसके बाद पाकिस्तान तो तकरीबन किसी ना किसी तरीके से दहशतगर्दी का निशाना रहा है, और वो आज उसके ताने बाने वहां पे जाके मिले हैं। ये तो एक वहां पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट हो गई, और इंडिया और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस मिलके बहुत यहाँ पे कहना चाहिए अनफेयर प्ले करती रही है। इससे कम से कम ये होगा कि ये एक इंडिया का इन्फ्लुएंस थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान में कम होगा।
बल्कि इस वक्त जिस तरीके से एक वो सफे मातम इंडिया में लगा हुआ है ना, उससे अंदाजा हो रहा है कि शायद उन्होंने बहुत ज्यादा लूज किया है जिसका हमें अंदाजा नहीं है। ठीक है। जैसे हम लोग एक न्यूट्रल लोग हैं, हम पाकिस्तान न्यूट्रल स्टांस ले रहा है, ना कोई बहुत एक्साइटमेंट है आपको तालिबान के आने की, वी आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, हम देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन वहां पे प्रैक्टिकली एक सोच का माहौल है कि शायद अफगानिस्तान में तालिबान के आने से और गनी गवर्नमेंट के जाने से कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी भारत के साथ हो गई है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। और हमने देखा कि अगस्त में 15 अगस्त का उनका जो आजादी का दिन था वो भी उन्होंने मनाया नहीं, आजादी उन्होंने कुर्बान कर दिया। और वो बेसिकली देवर लाइक वो एक हिजानी कैफियत में थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हालांकि डायरेक्टली रिलेशन तो उनका कुछ नहीं है वहां। तो आप स्टेक्स देखिए उनके वाली गवर्नमेंट के साथ उनके स्टेक्स कितने हाई थे और ये क्यों हाई थे। और जब ही यहाँ पे तालिबान की एंट्री हुई है तो ऑब्वियसली वहां पे इन्फ्लुएंस उनका खत्म हो गया। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे कमिटमेंट हमारे इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ की, हमारे साथ भी की जाए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में किसी भी अनफेयर प्ले के लिए यूज नहीं होगा। अच्छा मैडम, एक और चीज बड़ी देखने में आई, इस पे भी रोशनी डालिएगा कि वो जो 3 लाख से ज्यादा अफगान फौज थी जिसके लिए अमेरिका ने कहा कि हमने तो उनको वेल ट्रेन किया, वेल इक्विप किया, लेकिन वो लड़े नहीं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो क्या ये कहीं एक स्क्रिप्टेड था, पहले से ही तयशुदा था? आपको लग रहा है कि या वो खुद नहीं लड़े कि ठीक है हम आपस में क्यों लड़े? और एक बेहतरीन, तो बेसिकली एक मखसूस एलीट के साथ डीलिंग थी अमेरिकन की, और उसी मखसूस एलीट को उन्होंने शावर किया फंडिंग के साथ, पैसों के साथ, और वो चीज चैनलाइज नहीं हुई नीचे आम ग्रास रूट लेवल पे। ये बहुत बड़ा फुकदान है, ये बहुत बड़ा एक हैरानी अमेरिका के लिए भी होगी कि 3 लाख फौज जो हमने तैयार की वो तैयार क्यों नहीं हुई। ये सवाल अब वो अपने मंजूर नजर लोग जो उनके थे उनसे पूछे। ये तो सवाल करना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने पैसे तो शावर किए हैं, इन्वेस्टमेंट तो शावर की है, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल जहाँ पे प्रिपरेशन होनी थी इस किस्म के इवेंट के लिए वहां तक पहुंचे ही नहीं। जिस तरीके से अब इसी तरह से अगर आप इंडिया देख लीजिए, इंडिया ने अमेरिका को हर लेवल पे जो है वो उसको क्या कहते हैं नाउमीद किया हर जगह पे। चाइना को वो हैंडल नहीं कर सका। अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो अमेरिका का ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रिटेन करना था, वो नहीं कर सका। फिर यहाँ पाकिस्तान के लिए केस फैंटास्टिक हो गया। तो बहुत इंडिया को भी अमेरिका को क्वेश्चन करना चाहिए। इंडिया तो यहाँ पे उनका बेसिकली राइट हैंड बनना चाह रहा था ना इस रीजन में। ठीक है, लास्ट में हर लेवल पे फेलियर है। ठीक है, लास्ट में मैडम, पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि हम न्यूट्रल ही रहें। आप पाकिस्तान की जो मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है उससे कितना मुतमईन है या कुछ एडवाइस करना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, इस दफा पहली दफा हिस्ट्री में हम राइट साइड पे खड़े हुए। हिस्ट्री के पीस का टाइम है और हम पीस के एडवोकेट हैं। खान साहब ने कहा है वी आर पार्टनर इन पीस। ये हमारा बड़ा फेयर स्टैंड है और इसके ऊपर मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। इससे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम रीजन का पीस मांग रहे हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं कि अल्लाह ने जो हमें होराइजन दिया है हमारे साथ, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, हमें उसे एक्चुअलाइज करने दें और अच्छी जिंदगी अपने लोगों को, अपने गरीबों को पहुंचाने दी जाए। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गलत बात नहीं है। वी आर जस्ट आस्किंग फॉर पीस इन द रीजन, वी आर आस्किंग फॉर पीस इन अफगानिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फॉर पीस फॉर द पुअर, दैट्स ऑल। और ये बहुत ही फेयर स्टांस है और इसके ऊपर जितना क्लियरली और फर्मली हम खड़े रहेंगे कामयाबी इवेंचुअली इस रीजन की रिक्वायरमेंट ही पीस है। यहाँ पे सस्टेनेबल पीस होगा क्योंकि यहाँ पे मेजर स्टेक होल्डर जो दुनिया के हैं ना इस वक्त इकोनॉमीज, उनका इंटरेस्ट पीस में आ गया है लकीली हमारे हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा आसमा वदूद साहिबा। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो घंटों में तब्दील हो रही है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब से भी हम पूछेंगे, आप सीनियर पॉलिटिशियन के साथ साथ कई मुल्कों के एम्बेसडर भी हैं और आपका एक वसी एक तजुर्बा रहा है। उनसे भी हम पूछेंगे कि आप किस तरह देख रहे हैं कि नई क़यादत और एक नई सोच के साथ अफगान तालिबान आ चुके हैं और न सिर्फ सियासी उमूर बल्कि ग्राउंड पर भी वो आ चुके हैं और अवाम भी उनके साथ है। फौज, हमने देखा कि अफगान फौज ने सरेंडर कर दिया और आज वहाँ पे अब कोई गैर मुल्की जो अफवाज थी वो निकल गई और अब वहाँ पे मकामी जो हुकूमतें हैं
वो अब अफगानिस्तान को रन करेंगी। क्या ये देर पा अमन का ये जो मामला है ये चल पाएगा? हमने माजी में भी देखा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर अमन इतनी देर नहीं रह पाता। बहुत सारे जंगजू जत्थे कभी आपस में उनका इख्तलाफात हो जाते, लड़ जाते, कभी गैर मुल्की जो अफवाज हैं वो अफगानिस्तान में दाखिल होती हैं। तो इस बार वो किस स्ट्रेटजी के साथ, किस प्लान के साथ उतरे हैं, देखा यह जा रहा है कि वो सबसे दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। न सिर्फ चीन, रूस और कई ममालिक अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। चले जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आपसे पूछते हैं कि कैसे देखते हैं आप इस अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को। सर खुश आमदीद कहेंगे आपको। देखिए, पूरी दुनिया कोरोना को भूल गई है और अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई है अमेरिकन और नाटो फोर्सेस कंपैरिजन, उसके ऊपर बातें हो रही हैं और इस रीजन के ऊपर बड़ी कयास खराइयां हो रही हैं। देखिए, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। उसमें इस खत्ते के जो रीजनल ममालिक हैं, जिसमें रशिया है, चीन है, ईरान है और पाकिस्तान है, ठीक है, ये आपस में मिलके अपने जो नेचुरल अलायंसेस है उसके ऊपर ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अफगानिस्तान को भी इन्होंने नई हुकूमत जो भी बनेगी उसको उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेंगे। दूसरे ग्रुप में जो अमेरिका था और उसके साथ नाटो के जो ममालिक थे, जिसमें 27 यूरोपियन यूनियन भी थे और इंडिया था, वो अब यहाँ फिजिकल मौजूदगी रख के इस खत्ते में अपनी मौजूदगी नहीं रख सकेगा और उससे बहुत फर्क पड़ता है, उसकी वो इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। अब हमने ये देखना है पाकिस्तान में नया मुताद तरीके से, और यही तालिबान को भी मैसेज है कि पूरी दुनिया की निगाहें उन पर हैं कि क्या ये वही तालिबान है जो पहले थे, या ये वो तालिबान है जो मैच्योर्ड है, जो इंसानी हुकूक को पामाल नहीं करने का वादा किया है, जो ख्वातीन के हुकूक यकीन रखते हैं और उन्होंने वादा करा है कि ख्वातीन के हुकूक हम उसका एहतराम करेंगे। ये घरों में नहीं गए हैं, तंग नहीं किया है, इन्होंने हिजाब की और बुर्के की सख्ती नहीं की है ख्वातीन को। तो अगर ये मैच्योर्ड नॉन होस्टाइल तालिबान है तो उन ममालिक को जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, इन्हें रिकग्नाइज करने में, एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। अच्छा, बहुत अच्छी। अगर ये होस्टाइल रहे तो जो भी मुल्क इनको रिकग्नाइज करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर बड़ी गंद उछल सकती है। तो हमने भी बड़ा केयरफुली हम देख रहे हैं। हेलो जी जी, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको सर। हाँ, हम बहुत केयरफुली देख रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज पे डिपेंड करता है। तालिबान की हुकूमत अगर नॉन होस्टाइल तरीके से, यानी जिसमें खून नहीं बहा हो, जिसमें मजालिम नहीं हुए हों, ठीक है, तो फिर हम फैसला करेंगे उस वक्त कि उनका क्या एटीट्यूड है और उसके ऊपर हमें उन्हें रिकग्नाइज कब और कैसे करना चाहिए। अच्छा, और यही पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि पिछली बार जब तालिबान ने कब्जा किया तो 3 ममालिक ने उनको रिकग्नाइज किया था दुनिया में, जिसमें एक पाकिस्तान था, एक सऊदी अरब था और एक मुत्तहिदा अरब अमारात थे। लेकिन इस बार चाइना, रशिया, जो हमारे खत्ते के ममालिक हैं, उनकी तरफ से, ईरान की तरफ से इन्हें सपोर्ट नजर आई है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये ममालिक उन अहम ममालिक में होंगे। ठीक है, ठीक है मिर्जा, उनको एक्सेप्ट कर। ठीक है मिर्जा इख्तियार बेग साहब, इस सरजमीन पर देर पा अमन देखने को नहीं मिला हमें। हम माजी को देखते हैं आज तक। अब आपको लग रहा है, जिस तरह आपने कहा कि मैच्योर्ड हो गए हैं और दुनिया भी अप्रिशिएट कर रही है कि वो दोस्ताना रवाबित कायम करना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि अब इस सरजमीन पे अमन कायम होगा, खून नहीं बहेगा? नहीं, उन्होंने भी देख लिया है कि वो तालिबान और जो वो आए थे तो दुनिया ने उनको
कंडेम किया था, दुनिया ने उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखने थे, दुनिया ने सपोर्ट नहीं किया था। और फिर ये हुआ कि अंकिल सैम आए और उन्होंने उसको यहाँ पे निकाला इस जगह से और खुद यहाँ पे वो बैठ गए थे। तो अगर अब भी वो यही तरीकेकार इख्तियार करेंगे, यही एटीट्यूड इख्तियार करेंगे, तो दुनिया की ममालिक में एक जवाब पैदा हो जाएगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है। तो अच्छा, वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें प्लेट में रखी हुई नॉन हॉस्टाइल तरीके से बगैर खून बहाए पैलेस में वो आके बैठ गए, तो उन्हें इसी तरीके को अमन का, शांति का, हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात का, अफगान बाशिंदों के साथ बेहतर बर्ताव का ठीक है। और दुनिया में अमन का एक पैगाम देना होगा। ठीक है बेग साहब ये सरजमीन, ठीक है, बनाना चाहते हैं। ठीक है मिर्जा इख्तियार बेग साहब, इसी सरजमीन को इस्तेमाल भी किया गया है। लास्ट हमने देखा कि इसी सरजमीन से स्पेशली रॉ बहुत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए कई मुल्कों में दहशतगर्दी और पाकिस्तान को कई बार दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है इंडियन एजेंसियों की जानिब से, स्पेशली रॉ सर फहरिस्त है। तो क्या अब मौजूदा हुकूमत कहीं फिर से इस सरजमीन को अपने इस्तेमाल करने तो नहीं देगी? ऑनरशिप ली है उन्होंने कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं अशरफ होगी? गनी की हुकूमत थी जिसने इनको इंडियंस को एनकरेज किया और इंडियन से सरमायाकारी का $10 बिलियन की डैम बनाए। उसके बदले में उन्होंने वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट खोले जो दरअसल दहशतगर्दी की ट्रेन कैंप थे, और पाकिस्तान में उन्होंने और बलूचिस्तान में दरअंदाजी की। लेकिन ये जो तालिबान आए हैं ये उस गवर्नमेंट के ठीक है, अपोजिट हैं, ठीक ये है। उस गवर्नमेंट के तजाद हैं, ये उस गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। और उन ममालिक को जिनको ठीक है। वो अशरफ गनी की और अब्दुल्ला की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, दोस्त थे, ये उनको नहीं सपोर्ट कर रहे। इन्होंने एक दूसरे ममालिक के साथ हाथ मिलाने की ये कोशिश करेंगे, ठीक है। जो इनको वक्त पड़ने पे सपोर्ट भी कर सके और इनका एक अच्छा इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाए। ठीक है। लास्ट में बेग साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि अमेरिकन के इनखला के बाद अवाम में एक हमने देखा कि वो सरजमीन छोड़ने की एक देखी हमने कि फुटेज जिसमें भी, और वहां पर कई इंटरनेशनल सहाफियों ने रिपोर्ट किया कि अवाम एक रेफ्यूजीज की तादाद बढ़ रही है जो कई मुल्कों की तरफ रुख कर सकती है। पाकिस्तान कितना तैयार है? क्या अब हम रखेंगे महाजरीन को या हमने देखिए, पहली चीज ये है कि वहां से महाजरीन के साथ बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की आ सकती है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके वहां गए थे, ठीक है, और वहां पे मुकीम थे, और तहरीक पाकिस्तान तालिबान के वो हमनवा और सपोर्टर ये फ्रैक्शन थे, उनका हिस्सा जो कि जेलों से रिहा हुए। पहली तो निगाह हमने ये रखनी कि वो लोग हरगिज ना आए। दूसरी चीज, हमने 30 लाख अफगान को घर बैठा के खिलाया है, और उस अफगान ने हमें सिर्फ गालियां ही दी हैं ना, स्टेज पे हमें न रिकग्नाइज किया, ना हमारी कुर्बानियों को उन्होंने एक्नॉलेज किया। लिहाजा पाकिस्तान ने इन सब चीजों से बचने के लिए फेंसिंग कर दी है, बाड़ा लगा दी गई है, और तमाम चेक पोस्ट पे हम सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनको वीजा हमारी एम्बेसी ने दिया है। तो हालांकि ये पोरस बॉर्डर है और उसमें बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, लेकिन हमारी हिकमत अमली में ये शामिल है कि हम वहां से इनफ्लो महाजरीन का जो है उसको आजाद ना करें। अच्छा, लास्ट में बेग साहब, ठीक है, लास्ट में बेग साहब, एक तो हमने फेंसिंग का अमल भी 95% तक कंप्लीट कर दिया, ये भी हमारी अप्रिसिएशन ये जो है अफवाज पाकिस्तान और उनको जाती रियासती इदारों को, कि शायद उनको लग रहा था कि साल 2 साल 3 साल बाद यहाँ पे मामलात मुमकिन है कि हालात बिगड़ने की तरफ हो, तो हमने अपना सिक्योर खुद को कर लिया। मौजूदा हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे कितना मुतमईन है? देखिए, इसमें मौजूदा हुकूमत बड़े एहतियात से चल रही है। अभी मैंने कुछ जगहों से ये खबरें आई कि अमेरिका स्केप गोट पाकिस्तान को बना के और ये पेश करेगा कि जी हम पाकिस्तान की वजह से ये हमारे 30 साल की सरमायाकारी और अरबों डॉलर की जो खराजात हुए हैं और हजारों लोग जो मारे गए हैं वो पाकिस्तान में मिट्टी में मिला दिया, और उसकी वजह से अल्लाह ना करे वो कोई सैंक्शन इस तरह की
पाबंदियां वगैरह लगा सकता है। लिहाजा हमें बहुत सोच के समझ के चलना है। हमारी दो चीजें और लटकी हुई हैं जो तलवारें हमारे ऊपर। एक जीएसपी प्लस का रिव्यू आ गया है, जो ड्यूटी फ्री यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट अलाउ की थी, वो कैंसिल कर सकते हैं। 10% ड्यूटी दोबारा लग जाएगी, जिससे हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी। और दूसरा FATF थी, 27 में से हमने 26 उनकी शराइत मान ली है, लेकिन अब तक हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें अमेरिका और नेटो मालिक का बड़ा इन्फ्लुएंस है। हम नहीं चाहते कि हम मारे जाएं, पाबंदियां लग जाएं, FATF में ग्रे लिस्ट में पड़े रहें या ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाएं, GSP प्लस में हमसे वो सहूलत वापस ले ली जाए। IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके सबके रिमोट कंट्रोल अंकिल सैम के पास है। लिहाजा हमारा एटीट्यूड बहुत मोहतात, बहुत मेच्योर्ड और सोच समझ के करना है। हमने कोई ऐसा तासुर नहीं देना है कि हम तालिबान को हमने सपोर्ट किया है या हमारे ये कोशिशों से और हमारी सपोर्ट से ये यहाँ अफगानिस्तान में आए हैं और अफगान फौजों ने हथियार डाले। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, आपने सुना कि मिर्जा इख्तियार बेग ने अपना तज्जिया दिया और कहा कि पाकिस्तान बहुत ही स्मार्ट और मोहतात तरीके से तमाम चीज़ों को देख रहा है। सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेबो साहब ने भी ज्वाइन किया। थेबो साहब, खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू जनाब। बहुत शुक्रिया सर। अफगानिस्तान के हालात घंटों में तब्दील हुए, अब तो वहां पे मामूलात जिंदगी बेहतरी की तरफ जा रही है और पहली बार मिच्योर तालिबान आप हम सब देख रहे हैं कि वो खवातीन के हुकूक की भी तहफ़्फ़ुज़ के खुद को जिम्मेदार कह रहे हैं कि बच्चियां आप पढ़ेंगी भी, वो पिछले वाले मामलात नहीं होंगे। देर पा अमल रह पाएगा? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि बी से बी तक, बुश से बाइडेन तक जो अमेरिका की पॉलिसी रही अफगानिस्तान में, वो कम्प्लीटली फेल, जिसके तहत इस वक्त अमेरिका को दुनिया में एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान ने सब बेहतरीन तरीके से अपने आप को इस रीजन में मनवाया है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा कंट्री है और उसको विजन जो है वो बड़ा ब्राइट है। मैं एक गुजारिश ये करूंगा कि इस वक्त जो तालिबान हैं, तालिबान दो किस्म के हैं। एक वो तालिबान हैं जो इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, जो पेंटिंग कर रहे हैं अपने फ्रंट पेज की दोहा से, कतर से बैठ के। ठीक है। एक वो तालिबान है जो ऑन ग्राउंड है, जिसने पिछले 20 सालों से या 10 सालों से उसने शहर भी नहीं देखा है, वो जंगल में रहा है, वो इस अमेरिकन जो फौज थी उससे लड़ता रहा है। अब वो ऑल ऑफ सडन जब वो काबुल आएगा और वहां आके रूल करेगा, डेफिनेटली जो इस वक्त दोहा में लीडरशिप बैठी हुई है उसने तो रूल नहीं करना, 100% तो वो नहीं करेंगे। तो जो अफगान तालिबान जो इस वक्त अफगानिस्तान में है, उनको थोड़ा सा और मोबिलाइज करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। और मेरी तो मशवरा है इस वक्त तालिबान की हुकूमत को कि वो जो तालिबान का लफ्ज है उसकी दुनिया में कितनी भी इमेज बिल्डिंग करें वो नहीं हो सकता। तालिबान को चेंज करके कोई प्रोग्रेसिव अपना नाम दे दें। तालिबान का, तालिब का मतलब स्टूडेंट है, शागिर्द है, लेकिन एक परसेप्शन है, आप माने या ना माने, दुनिया में एक परसेप्शन है कि तालिबान का मतलब टेररिस्ट है, दहशत की अलामत, दहशत का नाम है। तो लिहाजा सबसे पहले तो तालिबान को चाहिए कि वो अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए अपनी प्रोग्रेसिव, जिस तरह से वो आप बार बार एक चीज कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे, इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि तालिबान अगर इंक्लूसिव हुकूमत बनाता है तो वो हम उनके साथ हैं। तो ठीक है, जब आपका नाम तालिबान होगा तो आप इंक्लूसिव बना ही नहीं सकते, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कुव्वतें भी हैं जिनके साथ इस वक्त तालिबान, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। खासतौर पे वो सूबे जिनके अंदर असर ईरान का है, वहां पे मुहर्रम के जलसों में तालिबान लीडरशिप गई और उन्होंने एक तरफ तालिबान का झंडा लगाया और एक तरफ जो अहलतिशी हजरात थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या हुसैन, वो झंडा लगा हुआ था। लेकिन वो बेसिकली उस एसेंस को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि वो जो आदमी है
जिसने झंडा लब्बैक या हुसैन लगाया हुआ है, उसका फाइट है तालिबान के खिलाफ। तो तालिबान का इमेज बिल्डिंग के साथ साथ उसको अपना फ्रंट पेज का लोगो स्लोगन चेंज करना होगा। अच्छा, कुछ एडवाइस करेंगे आप, क्योंकि आपने एक अच्छा एक पॉइंट रेस किया है जो कि मुमकिन है कि आपकी आवाज पूरी दुनिया में जाए, तो कुछ आप उनको सजेस्ट भी करें कि किस तरह कोई सियासी जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर हैं, किस तरह वो सामने आए। देखें, सबसे जो बेहतरीन नाम दुनिया में बिकता है ना, वो बिकता है अवाम, पॉलिटिक्स अवाम पे ही होती है, पीपल ऑफ द अफगानिस्तान। ऐसा कोई नाम रखें जिसमें अवाम को रिप्रेजेंट करें तो बेहतरीन हो जाएगा। देखिए, तालिब जो है वो भी स्ट्रगल करता है, फ्रीडम फाइटर जो वो ह्यूमन के लगता है। ऐसा कोई नाम रखें जिसमें उसमें अवाम का जरूर नाम हो कि ये अवामी हुकूमत है, जिस तरह से पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, इवन अमेरिका में भी होता है, अवाम बिकता है। नाम रखें तो वो मेरा मशवरा तो ये है। बाकी अब वो अफगान, ठीक है, ठीक है। थेबो साहब, हुसैन थेबो साहब, अफगान रहनुमा सोहेल शाहीन का कहना है कि ये जीत इतनी आसान न थी, हमारे साथ अवाम की सपोर्ट थी, अवाम ने हमें सपोर्ट किया और अवाम चाहती थी कि हम ही आके हुक्मरानी करें। और हमने देखा कि 3 लाख से ज्यादा अफगान अफवाज ने भी सरेंडर कर दिया। ना हमने बम, अफगान जो तालिबान थे, ना उन्होंने बम गिराए, ना वही खून रेजी हुई, और बहुत आसानी से उन्होंने इक्तदार हासिल किया। तो आपको नहीं लग रहा कि अवाम उनके साथ है? मैं गुजारिश करूं, मेरी भी सोहेल शाहीन साहब से डायरेक्टली बात हुई, तो बात यह है ना कि अमेरिका ने वहां पे जो सोल्जर्स थे, जो नेटिव लोग थे, उनको तैयार किया था, अफगानियों को तैयार किया था अफगानियों से ही लड़ने के लिए। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। जिस तरह से हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप सेफ एग्जिट करते हैं 9/11 पे वहां से, तो विद इन 3 मंथ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो जाएगी और अशरफ गनी अपना एक सूट लेगा और एक अपना बैग लेगा और जहाज पकड़ेगा और वो वहां से चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके साथ दुनिया की 28 मुल्कों की फौज, नेटो के 28 मेंबर्स हैं, वो फौज लड़ती रही, वो उनके साथ रेजिस्ट करते रहे। क्या बात कर रहे हैं आप कि आपने 300 जो है वो 3000 लोग ट्रेन किए हैं, 3 लाख लोग ट्रेन, क्या फर्क पड़ता है? कोई अपना आदमी अपने से क्यों लड़ेगा? अब इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि जो काबुल है वो बगैर खून बहाए फतह हुआ, उसका रीजन ही एक है कि उन्होंने पहले सरेंडर कर लिया कि जी वेलकम, आप आ जाएं, हम आपके साथ हैं। अब वो वहां के लोग देखेंगे कि आने के बाद, देखिए ये मैं दोबारा थेबो साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा तो कहीं नहीं था कि पहले से ये बातें तय थी कि उनको सेफ एग्जिट देना है नेटो अफवाज को, और खुद हमने अफाम तफहीम के साथ बैठ के हुकूमत बना लेनी है, ये पहले से ही तय था? वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं आपको गुजारिश करूं कि इस वक्त अमेरिका इतना पावरफुल है, इन माय ओपिनियन, मेरे नजर में अगर अमेरिका चाहे तो अमेरिका इतना पावरफुल है कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना इकोनॉमी में कितना भी पावरफुल है, लेकिन जो वार टेक्नोलॉजी है उसमें अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। तो लिहाजा अमेरिका ने देखा कि जो हमारे लार्जर इंटरेस्ट थे, जो हमने अल-कायदा को, जिस तरह से बाइडेन ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाइडेन की उस बातों से सहमत भी हूं कि बाइडेन ठीक कह रहा है। वो कह रहा है हमने वहां पे जंग लड़ी। अब मुझे ये बताएं आप, इस वक्त अफगानिस्तान में क्या है जिसको फतह करना है? क्या पहाड़ों को फतह करना है? तो लिहाजा उन्होंने अपना सेफ एग्जिट मांगा, लेकिन सुपर पावर की पीछे पांव से वापसी होना बहुत बड़ी नाकामी कहलाती है। लिहाजा अब अमेरिका की नाकामी तो है, लेकिन अमेरिका की ये पॉलिसी का हिस्सा है। अगर अमेरिका चाहे तो इन पहाड़ों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अमेरिका इतना पावरफुल है, लेकिन अमेरिका ने चाहा कि यहां से सेफ एग्जिट। ठीक है, लास्ट में एक बहस एक छिड़ी हुई है कि अफगानिस्तान, अमेरिका आया था 9/11 के बाद, क्या वो जो मकासद थे, जो एम से, वो हासिल कर लिए, या जो लेकर गया, अगर जो चला गया तो क्या लेकर गया? जिस तरह आपने कहा वहां है क्या? देखें,
मैं आपको इसमें गुजारिश करूं कि जो अमेरिका यहाँ अफगानिस्तान में आया था ना, अफगानिस्तान में अमेरिका ना तो, ये मेरी ओपिनियन है, ना तो तालिबान के लिए आया था, ना तो अल कायदा के लिए आया था, ना तो रशिया के लिए अच्छा। आया था। अमेरिका अफगानिस्तान में सिर्फ चाइना के लिए आया था कि चाइना को टफ टाइम देना है, किसी तरह से चाइना की इकोनॉमी को डीरेल करना है, नजदीक रहना है, जिसमें अमेरिका पूरी तरह से नाकाम हुआ और चाइना ने साबित करके दिखा दिया कि वो फ्यूचर का सुपर पावर। अच्छा, ठीक है। लास्ट में हुसैन थेबो साहब, लास्ट आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि हमने देखा कि ठीक है, सोहेल शाहीन का कहना है कि अवाम हमारे साथ है, लेकिन हमने देखा हजारों की तादाद में ऐसी अवाम भी थी कि जो उस अपनी मदरलैंड सरजमीन से निकलना चाहते हैं कि किसी और मुल्क चले जाएं लेकिन यहां नहीं रहेंगे। तो क्या वो महाजरीन की जो तादाद कई मुल्कों में डिवाइड होगी, हमारे पास भी आ सकते हैं कि हम अब वफाकी हुकूमत चाहेगी कि लोग आए? नहीं, आप अगर सोहेल शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है, तो अवाम को क्या देंगे, या आवाम किस तरह से अट्रैक्शन होती है ना, तो कौन सी अट्रैक्शन है आवाम के पास कि आप आके जिस तरह से आपने, अगर आपका पास देखते हैं तो वो तो डार्क है, उसमें तो आपने कत्लेआम किया, उसमें आपने खवातीन को बाहर निकलने नहीं दिया, आपने जुल्म किया। अगर आप जो आपकी नई पॉलिसी है उसके तहत आप कह रहे हैं कि आप रोशन ख्याल अफगानिस्तान बनाएंगे, लेकिन आपके पास कोई ऐसा टूल तो नहीं है, ऐसी कोई अट्रैक्शन तो नहीं है जिससे अवाम कहे कि ये जब पहले 1995 से लेके 2000 तक ये हुकूमत रही तो उन्होंने ये चीजें की, ऐसी तो कोई चीज नहीं। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये जो महाजरीन की तादाद है, मतलब इसमें इजाफा होगा? डेफिनेटली होगा, और ये इस वक्त पाकिस्तान में 3 मिलियन के करीब जो महाजरीन है और बाकी भी आएंगे। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि ये जो पेंटिंग हो रही है, इमेज बिल्डिंग हो रही है, फ्रंट पेज बन रहा है, वो तो दोहा से बन रहा है। दोहा में कदरन बेहतर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तो वो लोग नहीं है ना। जब वो आएंगे, जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जिन्होंने स्ट्रगल की है, ये इन्होंने स्ट्रगल तो नहीं की है जो दोहा में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त पेंटिंग कर रहे हैं अपनी इमेज, मुला बिरादरान, वो जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो किस तरह से डायरेक्शन लेते हैं ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, लास्ट में थेबो साहब, हमने बहुत पहले से फेंसिंग का काम स्टार्ट कर दिया था और 95% हमने कंप्लीट कर दिया है। अप्रिशिएट करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि हमें इल्म था, अंदाजा था कि हालात कंट्रोल से बाहर होंगे अफगान सरजमीन के, हमने तमाम एरियाज को कवर्ड किया और इंडियन इन्वॉल्वमेंट रही है और अफगानिस्तान की सरजमीन वक्तन बवक्तन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, कई मुल्कों के अगेंस्ट। क्या जो मौजूदा हुकूमत है तालिबान की, वो ये अश्योर करेंगे कि अब उनकी सरजमीन कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा? देखें, इसमें मैं गुजारिश करूं कि अभी मैं पिछले 20 दिनों से इसी टॉपिक पे एक वर्कशॉप थी, वो मैंने अटेंड की, जिसमें मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस दी गई इस बॉर्डर के रिगार्डिंग। ये जो बॉर्डर है ये 2610 किलोमीटर लेंदी बॉर्डर है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ऐसे भी इसमें मकामात हैं जहां पे बारबेट वायर लगाना, जो फेंसिंग करना थी वो डिफिकल्ट थी, क्योंकि पहाड़ से मिला हुआ था और वहां पे जगह नहीं थी कि वो आप उसको फेंस कर सकें। दूसरी बात ये है कि ये जो एरिया है ये ट्राइबल एरिया है, एक तरफ एक रिश्तेदार रह रहे हैं, दूसरे तरफ दूसरे रिश्तेदार रह रहे हैं, तो ह्यूमनली ये पॉसिबल ही नहीं था कि आप उसको आइसोलेट करें। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे इदारों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं समझता हूं कि जो हमारा बॉर्डर है इस वक्त वो 100% सिक्योर है, हमें किसी चीज का कोई खतरा नहीं है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान ये समझे कि जो उनको सेफ पैसे दे रहे, अगर ऐसे कोई लोग आते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ कोई भी किसी किस्म का खतरा बॉर्डर पे नहीं है कि कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और तज्जिया किया कि क्या आगे फ्यूचर में अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो किस तरफ जाएंगे, जो नई क़यादत है। आपने ये भी कहा कि वो जो एक तालिबान, एक नेम है जो कि जिसकी मीनिंग है स्टूडेंट, वो तालिबान दहशत की अलामत है। अब उनको इस पर भी वर्क करना होगा और एक मैनिफेस्टो देना होगा, अवाम को बताना होगा कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अदरवाइज जो अफगानिस्तान की जो अवाम है वो तो कई मुल्कों का रुख करने के लिए बेचैन और बेताब है। ठीक है, दूसरी जानब सोहेल शाहीन साहब का कहना है कि अवाम हमारे साथ है, किस कदर अवाम उनके साथ है ये तो वक्त बताएगा। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।